नहीं करने का है, सहज में हो जाता है। सहज शब्द का अर्थ रोजमर्रा भाषा में सहज माने आसान, लेकिन सहज शब्द जहाँ से आया वो सह और ज के साथ मिले हुए सहज से आया। माने आसान है, मतलब जो हमारे हमारे साथ जो पैदा हुई आंख है, हमारे साथ पैदा हुई हमारी नाक है, इसका हमें कुछ देखना नहीं पड़ता, से उठती है। इस कारण उसमें कोई भी प्रतिबिंब पूरा नहीं पड़ता। पर अगर कोई ऐसा सरोवर हो कि इसके अंदर कोई भी लहर उठ नहीं रही, तो उसके चारों तरफ फैला हुआ उसका सौंदर्य पूरा की पूरा अंदर प्रतिबिंबित होता है। इतना ही नहीं, पर पूरा तादाद हो पाता है। इसी तरह से जब आप किसी भी सुंदर दृश्य को देखेंगे, परमात्मा की रचना की ओर दृष्टि करेंगे, आप निर्विचार हो जाइए। निर्विचार होते ही उसके अंदर की जो आनंद शक्ति है वो आपके अंदर पूरी प्रतिबिंबित होगी। इतना ही नहीं, आप उसे पूरी तरह से तादाद में पाएंगे। इसी तरह से संगीत, अनेक विध परमात्मा ने आपके लिए श्रृंगार सजाया, अत्यंत सौंदर्य चारों तरफ फैला हुआ है। उस सौंदर्य के सूत्र ही पे उतरने से आपके अंदर आनंद की उत्पत्ति होगी, और उस आनंद को आप लूटने ही के लिए पैदा हुए हैं, अपने को बेकार में दुखी बनाने की सोच। इस पर से बहुत लोगों ने ये भी पूछा है कि हमें अब आगे क्या करना है। अब क्या करना होगा, सिर्फ देखना होगा। जब आप सिनेमा देखने जाते हैं एक प्रेक्षक की दृष्टि से, तो आप थोड़ी सोचते हैं हमें क्या करना है, सब कुछ देखना है, देखते ही रहना। आवागमन देखना है, पेड़ों का बढ़ना देखना है, चिड़ियों का चहचहाना देखना है, हर एक चीज की मंगल, पवित्र पूर्ण मधुर मुस्कान, हर चीज में लहलाती परमेश्वर की आशीर्वाद की वाणी, उसको सुनना और कुछ भी नहीं करना। बस यही सब देखते देखते आप अपने में विभोर हो जाइए। अब सिर्फ देखने का मजा है, कुछ करने का सवाल ही नहीं। शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी आपको बहुत कुछ अब नहीं करना होगा। जैसे कि आप लोग बहुत सी योग आसन आदि करते हो, तो बहुत योगासन वगैरह करने की जरूरत है। एक आध हल्का योगासन करें तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन अधिकतर अपने शरीर का बहुत ख्याल रखें। इसी शरीर में उस परमात्मा का वास है, इसकी इज्जत, इसके साथ कोई भी ज्यादती करने की जरूरत नहीं। हाँ, शराब आदि चीजों से अगर आप अपना छुटकारा करना चाहते हैं तो बहुत आसान। अब आप कोई भी चीज का निश्चय कर ले, वो काम हो जाए। आपने कंडीशनिंग नहीं आ, अगर आपने तय कर लिया कि हमें शराब नहीं पीना, छूट जाएगी शराब। शराब इंसान इसीलिए पीता है कि अपने से भागना चाहता है। एक शराब के सिवाय और कोई भी चीज ऐसी नहीं जिसके लिए मैं मना कर रही हूँ, लेकिन शराब जरूर ऐसी चीज है क्योंकि वो आपकी चेतना पे चोट। शराब की ओर देखते साथ शराब छूट जाए, क्योंकि आप स्वयं को इतना प्यार करने लगे और अपना इतना मजा आएगा। अगर आप में से किसी को जेल हो जाए तो आप कहेंगे वाह भाई ये तो बड़ा अच्छा, गाँव बैठ के ध्यान। मनुष्य अपने ही मौज में ऐसा रहेगा कि उसको फिर शराब रात में कहाँ देता। सिगरेट भी अपने आप छूट जाता है, कुछ कहने की जरूरत नहीं, अपने आप ही सब कुछ छूट जाता है। हमारे यहाँ बम्बई में तो यह हालत है कि अगर माचिस चाहिए तो घर से ले जाना पड़ती है उद्बत्ती जलाने के लिए। कोई भी सिगरेट नहीं पीता। बड़े बड़े सिगरेट पीने वाले पता नहीं कैसे सिगरेट छोड़ देते। कुछ लोग थे वो बहुत रमी खेलते थे, वो कहते रमी हमारी छूट गई, क्योंकि मजा आए, जिंदगी में मजा आएगा, इंसान में मजा आएगा, उनके प्रॉब्लम में मजा आएगा, उनके साथ जूझने में मजा आएगा। अब आप इंसान के साथ एक होना चाहिए। अब ये भी ख्याल रखना चाहिए कि अब हम दूसरे हो, अब वो नहीं रहे जो पहले थे, एकदम बदल गए। अब दूसरे हमारे साथ बदले नहीं, उनकी ओर देखना है, उनसे घबराने कोई बात, क्योंकि आप भी तो वैसे ही थे। बहुत से लोग होते हैं सोचते हैं हम बड़े भारी पोजीशन क्या है, बड़ी उनकी पोजीशन खोपड़ी की चढ़ी। कोई सोचते हैं हम पैसे वाले, कोई सोचते हैं हम बड़े भारी धार्मिक आदमी। सोच लीजिए, सब पागल है, उनकी तरफ देखते हुए सब पागल खाने में अपने को बहुत अकल लगता है। जब उस पागल खाने में आप थे, आप भी यही सोचा करते, ये सब पागलपन की बात। एकदम से सारी जो मिथ्या चीजें धीरे धीरे छूट जाएंगी जब आप जान जाइएगा कि सब मिथ्या। अब आपके अंदर वो शक्ति आ गई, अब आप में ऐसी शक्ति आ गई जिसके कारण आप कोई सी भी बात सोचेंगे, उस सोच विचार का आप पर असर नहीं। जैसे कि कोई आदमी कहे मुझे गुस्सा नहीं करना, तो बड़े अपने से पूछे अरे पागल जरा गुस्सा तो कर। आप शीशे के सामने खड़े होकर अपने थोड़ा गुस्सा करिए, बड़ी हंसी आएगी। जब भी आप गुस्सा करिएगा अंदर से कोई हंसता ही रहेगा, आपको पूरी समय हंसी ही आती है। गुस्से में आप लपटिएगा, लपट नहीं,
किसी भी चीज में आप लपट नहीं सकते। सभी चीज, काम, क्रोध, मद, मत्सर आदि सब चीजें जो है वो इस विषय की एक अपनी एक खेल है, उसे आप देखते हैं। उसका एक खेल है, उसे आप देखते रहे। आप दूर हैं, आप दूर से उसे देखते, क्योंकि आप जो पहले बाहर थे वो नहीं रहे और अब आप अंदर। प्रयत्न यही करना है कि अपने को अंदर रखें, बाहर दूसरों से बात करते वक्त अंदर रहें, माने निर्विचार। किसी से भी बात करें, किसी से भी कुछ कह रहा हूँ, पहले निर्विचार हो जाए। निर्विचार होते ही आप उनके अंदर उतर जाए, फौरन उनका भी रंग बदल जाएगा और आपका तो बदला हुआ है। लेकिन अगर आप भी बाहर सतह पे आ जाए तो हो सकता है वो आपको पलटा दे। अभी आप अंदर बाहर कर सकते हैं, क्योंकि वजह यह है कि अभी अभी कहीं अंदर आप पहुंचे। जैसे कि आप ट्रैफिक में से गुजर के आ रहे हैं और आपको एक पहाड़ी पर दिखा, लेकिन आपको ट्रैफिक की आदत हो गई है, तो आप ख्याल बनता है, अरे मैं तो ट्रैफिक में, फिर आप देखिए कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, पता हो जाएगा कि आप कहाँ। यही सेल्फ रियलाइजेशन पहली तो चीज है कि संसार का सारा सौंदर्य आप में पाता है। आप जानिए कि नई चीज है, बड़ी अद्भुत, विश्वसनीय है, कोई विश्वास नहीं कर सकता, पर है बात, ऐसा ही होगा। आपको खुद ही लगने लगेगा कि आप साक्षी हो। घर में कोई बीमार पड़ जाए, अब सारा घर दौड़ेगा, आफत करेगा, ये कोई झूठ, कोई सब कुछ चलेगा, आप अपने देखते रहे। आपको बराबर सूझेगा क्या करना है, आपको जो मन में आए वो आपका मन मन के सर पे हाथ रखे, सर पे हाथ रखिए, पैर पकड़ने का मन हो पैर पकड़, जो भी आपके मन में आ रहा है, सबके भी आ रहा है। दूसरी चीज है सत्य। आप सत्य बोले या झूठ बोले, झूठ क्या सत्य क्या। बहुत सा सत्य जो होता है नहीं बनाया हुआ सत्य, मनुष्य ने बनाया हुआ सत्य कोई सत्य नहीं है। बहुत बार बहुत सा जो झूठ दिखाई देता है वो महान सत्य होता है। इसलिए उसका निर्णय आप मत लीजिए, आप सिर्फ बोलिए, आप अपनी निर्विचारता पर बोले, आप अपनी स्थिति पर बोले। लोगों से डंके की चोट पर कहना पड़ेगा कि हाँ ये चीज है, यही सत्य, यही होना चाहिए, इसमें डरने की कोई बात। दिखने के लिए वो शायद लोगों को झूठ लगे, लोग आप पर हंस भी सकते हैं। हम पूना में गए थे, वहां से कुछ ऐसे महामूर्ख लोग थे, उन्होंने पेपर में तक निकाला ये लोग जो हाथ से ऐसे ऐसे माता जी कर रही थी तो वो सबको मेस्मराइज। तो उनको एक सामने सवाल पूछा वहां पर कि आप उनको क्या जरूरत पड़ी मेस्मराइज करने, और उनको कोई धंधा नहीं। कहले हम तो मेस्मराइज नहीं हो सकते, कहले आप हो भी नहीं सकते, उनके तरह का मेस्मराइज होना सकते। इसलिए तरह तरह के लोग हैं दुनिया में जिनको समझ नहीं, क्योंकि आपके अंदर ये चैतन्य आ गया, आपके अंदर से बह रहा, आपने इसे देखा हुआ, इसकी पुष्टि की आपको जरूरत है, लेकिन आप तेजस्विता नहीं पा रहे। यही आप में और बड़े बड़े साधु संतों में यही अंतर, आप में वो तेजस्विता भी पाई नहीं जो प्रखर होती, जो अपने सत्य पे अटूट खड़ी रहती है, जो डरती नहीं दुनिया से कहने के लिए कि यही सत्य, बाकी सब असत्य और मत मिथ्या है। वो क्राइस्ट जैसे आदमी के अंदर, वो कृष्ण के अंदर, और आज भी बहुत बड़े बड़े संत साधुओं में ये चीज पाई जाती है। वो आप आदि शंकराचार्य में पाई, आप उनकी पुष्टि के लिए आप उनकी किताबें पढ़ें, अब नए सिरे से आप पढ़िए, आप नए सिरे से गीता पढ़ें, नए सिरे से आप बाइबल पढ़ें। उसमें आप देखिएगा कि आपकी हर एक बात को पुष्टि देने वाली चीजें उसमें, लेकिन आप स्वयं पुष्ट हैं। आपको कोई जरूरत नहीं कि कोई आपको सपोर्ट करता रहे, आपको कोई सहारा दे। आप स्वयं अपने सहारे पे खड़ा होना जैसे शुरू कर देंगे, एकदम प्रकाश। इसमें कोई शर्माने की बात नहीं, इसमें कुछ घबराने की बात नहीं। हमारे यहाँ ऐसे लोग देखते हैं एक में घर के अंदर एक आदमी हो जाता है, वो फिर किसी से बात कहता नहीं, अंदर छुपा है। बाइबल में कहा जाता है कि दिया नीचे नहीं रखा जाता, टेबल के नीचे नहीं दिया रखा जाता है, किसी ऊंचे स्थान पर दिया रखना चाहिए। अगर आप वाकई दीपक हो गए, ऊंचे स्थान पर बैठ करके सबको प्रकाश दें। सब धर्मों का प्रकाश यही है। आप चाहे किसी भी धर्म हो, आप उठा के देखिए, आप सिखों को धर्म को मानते, उठा के देख लीजिए, अगर कहीं पर भी ये बात नहीं लिखी है तो झूठ बात हुई है। आप किसी भी धर्म की किताब देख लीजिए, सब किताबों में आपके पुष्टि के लिए बड़े बड़े लोगों ने लिख रखा है। आप श्लोक पे श्लोक कह सकते हैं, आप कुरान के आयात कह सकते हैं, सब इसी चीज गवाही दी। चाहे उसे यहाँ पर हम लोग जिसे स्पिरिचुअल कहते हैं अंग्रेजी में, जिसको हम लोग आध्यात्मिक कहते हैं संस्कृत में, और जिसे वो लोग रूहानी कहते हैं। नाम बदल देने से जो सत्य है वो एक ही है, और सबको ये मालूम है आप लोगों की सत्य क्या है।
सुता